नमस्कार साथियों। 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन यह नीतीश हिट विकेट हो गए और ये हिट विकेट तो होना ही था। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनको जानबूझकर चुनाव में उतारा ताकि उनके नाम पर वह वोट ले पाए और लोगों को गुमराह कर पाए, क्योंकि वो सीधी टक्कर में आरजेडी के साथ कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती थी। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अक्सर देखते हैं कि सीएम का पद छोड़ने के बाद सीएम का आवास खाली होता है। अभी इतनी जल्दी है कि पहले उनका घर खाली कराया जा रहा है, उनके सामान शिफ्ट किए जा रहे हैं, ताकि कितना परेशानी में होंगे अभी नीतीश जी। वैसे तो उन्होंने जिस तरह से समाजवाद को कमज़ोर किया, इसलिए हृदय से उन सम्मान नहीं आता है, और इस मामले में लालू जी कहीं आगे अब वो निकल चुके हैं। लेकिन बात दुख इस बात का है कि समाजवादी शक्तियां कमज़ोर हुई। बार बार समझाने के बाद भी नीतीश जी नहीं माने, और अभी भी जो समाजवादी शक्तियां बनी हुई हैं विधायिका में, एमएलए हो, एमपी हो, वो खुलकर नहीं आ पा रहे हैं, वो मुखर होकर नहीं आ पा रहे हैं। जबकि उनको मुखर होकर ये कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती का काम नहीं होगा। चलिए, हमने तो कैंपेनिंग यहाँ तक की थी कि नीतीश जी पीएम बन सकते हैं, पीएम मटेरियल हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटी मारी, उनको पता नहीं कौन सा दवाई या क्या रिएक्शन हुआ कि उनकी मति ही ख़त्म हो गई, और विदिन 1 साल के अंदर उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। अदरवाइज वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाकी रह गई बात, उनकी दिली तमन्ना थी कि वो राज्यसभा जाएं, तो मेरा ये कहना है, एक बार उनसे पूछ लिया जाए, क्या उनकी दिली तमन्ना नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने? अरे भैया, कुर्सी के लिए इतना अल्टा पल्टी किया उन्होंने, तो पीएम की कुर्सी मिल जाती तो कितनी अच्छी रहती। काश 4 दिन, 5 दिन, 10 दिनों के लिए ही उनको कुर्सी पे बैठा दिया जाए, पीएम बना दिया जाए। नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह है कि वो सब की मुरादें पूरी करते हैं। एक बार नीतीश जी की भी मुरादें पूरी कर दें और उन्हें बिहार का पहला प्रधानमंत्री बना दें, जो कि बिहार से, मतलब पहला, भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दें जो बिहार से हो। एक इतिहास रचवा दें, बस, ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन के लिए। उसके बाद फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने जगह पे आ जाएं और शायद देश का भी कुछ कल्याण हो जाए। बिहार का तो कल्याण नीतीश जी कर दिए,
समाजवादी शक्तियों को कमज़ोर कर दिया। अब एक और शगुफा चल रहा है 33% आरक्षण। 33% आरक्षण अगर देखा जाए तो बीजेपी का वो एजेंडा है जो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से अपने लोगों को फिर से सत्ता में लाने का प्रयास है। जैसा कि आदरणीय वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि बहुत सारे सांसदों को, विधायकों को मोदी जी के साथ कुछ करना पड़ा है, तब जाकर वो विधायक या सांसद बने। तो ये संख्या अब बढ़ जाएगी और ये हमारे देश के लिए कतई सही नहीं है। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी सही नहीं बोले तो सुब्रमण्यम स्वामी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और अगर सही बोले हैं तो हम लोग कब तक चुप रहेंगे? भारतीय जवान किसान पार्टी सवाल करती है कि आरक्षण विधेयक जनसंख्या जनगणना के बाद भी आ सकती है। फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन संसद सत्र चलता रहे और लोग टीवी खोले तो संसद सदर उन्हें दिखाया जाए और वहाँ पर बताई जाए कि देखिए हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं। और यही होता रहा है आज तक कि जब भी वोटिंग होता है उस दिन कभी मोदी जी, कभी अमित शाह किसी मंदिरों के दर्शन करते रहते हैं और दिन रात उनके फ़ोटो टीवी पर चलाए जाते हैं। आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। इन सब बातों से देश में तो लोकतंत्र हर तरह से ख़त्म हो गया है। इसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बहुत से संगठन आगे आ रहे हैं। हमारा उम्मीद है बहुत जल्द ही सभी संगठन को कामयाबी मिलेगी। अब तक के लिए धन्यवाद।